सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में वस्त्रों पर की जाने वाली 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत रूपी शिल्पकारी की सूची जारी की है? ऑप्शन इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को या फिर एडीबी। इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा हस्तशिल्प भारतीय वस्त्रों की सूची जारी करने का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया में इस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। यूनेस्को ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है। अब यहां पर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। भारत वर्ष 2022 से 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की किस समिति का सदस्य चुना गया है? इसका आंसर है अंतर सरकारी समिति। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर है कसाबा कोरोसी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्थान पर छोटी दूरी की रक्षा प्रणाली की मिसाइलों का परीक्षण किया है? ऑप्शन इसमें मोतीहारी रेंज बिहार, हरिपुर रेंज तेलंगाना, ज्वालापुर रेंज राजस्थान या फिर चांदीपुर रेंज उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है चांदीपुर रेंज उड़ीसा। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर अपतटीय क्षेत्र से अत्यंत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब यहां पर हम बात करें डीआरडीओ की, इसका हिंदी में पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह संस्थान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है समीर वी कामत। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? इसका आंसर है केके रेंज महाराष्ट्र। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कहां पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है चांदीपुर रेंज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें नई दिल्ली, टोक्यो, दुबई या फिर बैंकॉक। इसका करेक्ट आंसर है दुबई। यह शिखर सम्मेलन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुबई के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में आयोजित किया गया था। यह ग्रीन शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण था, जिसकी इस बार की थीम क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन थी। अब यहां पर हम बात करें दुबई की, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची मानी जाने वाली इमारत बुर्ज खलीफा यहां स्थित है। शेख हमाद बिन मोहम्मद अल मक्तूम ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में राजकुमार हैं। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए प्रमुख शिखर सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है टोक्यो, जापान। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है जर्मनी। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर में नया भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें बंडारू विल्सन बाबू, रॉबर्ट सोइकर, मिथिलेश मारवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बंडारू विल्सन बाबू। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। बाबू विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अब यहां पर हम बात करें मेडागास्कर की, तो यह हिंद महासागर में
अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी अंतानानारिवो है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा मालागासी एरियरी है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना है। हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय राजदूतों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। सेनेगल गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दिनकर अस्थाना। हाल ही में इरिट्रिया में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है प्रकाश चंद। कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजय कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किसने किया है? ऑप्शन इसमें नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, अमित शाह या फिर भूपेश पटेल। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। यह जो टर्मिनल है इसकी सालाना क्षमता 50 लाख टन आंकी गई है। अब यहां पर हम बात करें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की राजभाषा गुजराती है। गरबा ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए प्रमुख उद्घाटनों से संबंधित प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर है कच्छ जिले के भुज में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर्तव्य पथ का अनावरण किया है? इसका आंसर है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें 45वां, 52वां, 38वां या फिर 40वां। इसका करेक्ट आंसर है 40वां। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर है। पहले के मुकाबले इस बार भारत ने इस रैंकिंग में 6 स्थान ऊपर का सुधार किया है। इस रैंकिंग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। अगर यहां पर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत वर्ष 1975 में इसका सदस्य बना था। यहां पर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप 5 स्थानों की, तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड देश है, दूसरे स्थान पर इसमें यूएसए है, तीसरे स्थान पर इसमें स्वीडन, चौथे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पर इसमें नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में किस भारतीय राज्य ने विभिन्न श्रेणियों के 8 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के अंतर्गत मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, छिप्रा और सोन नदी प्रमुख हैं। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव ये यहाँ की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से हैं। हाल ही में दिए गए पर्यटन पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हॉल ऑफ फेम ये किस राज्य को दिया गया है? इसका आंसर है केरल। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में साहसिक पर्यटन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें सोनू निगम, जगजीत सिंह, कुमार शानू या फिर श्रेया घोषाल। इसका करेक्ट आंसर है कुमार सानू।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय पार्श्व गायक कुमार सानू को लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों की। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री प्रमुख हैं। साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आईफा अवार्ड, साहित्य अकादमी सम्मान ये दिए जाते हैं। देशभक्ति पुरस्कारों में परमवीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य पुरस्कार प्रमुख हैं। अन्य विशेष पुरस्कारों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, गांधी शांति पुरस्कार है, पुलिस पुरस्कार है और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इसमें प्रमुख है। हाल ही में दिए गए लता मंगेशकर पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर लता मंगेशकर पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है इंदौर। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है शैलेंद्र सिंह। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आनंद मिलिंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्रायोजेनिक इंजन निर्माण यूनिट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन इसमें द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर जगदीप धनखड़। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल ये इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1940 में वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। वर्ष 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नवगठन करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 में पारित एक प्रस्ताव के तहत प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और साथ में ही यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत में वस्तुओं पर की जाने वाली 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत रूपी शिल्पकारी की सूची जारी की है। पुरस्कार विजेता किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद ये जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में चांदीपुर रेंज उड़ीसा में छोटी दूरी की रक्षा प्रणाली की मिसाइलों का परीक्षण किया है। भारत और कैलिफोर्निया के बीच अत्याधुनिक शून्य उत्सर्जन वाहनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में सहमति बनी है। हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2022 ये दुबई में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बंडारू विल्सन बाबू ये मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गांधीनगर सेंट्रल मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन के संचालन का शुभारंभ किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की सूची में भारत 40वें पायदान पर पहुंचा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश ने विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में कुमार सानू को लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हिताची अस्टेमो ने अपने जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 3 मेगावाट का अपना पहला सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्रायोजेनिक इंजन निर्माण यूनिट का शुभारंभ किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।